हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे समझेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में और इसके थ्रू हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, किस तरह से परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर कैसा रह सकता है। ये रहा डिस्क्लेमर। और लेट्स सी। देखिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होता है वो एक्चुअली डिविडेंड यील्ड से डिफरेंट होता है। आपने हमेशा ये टर्म सुना होगा डिविडेंड यील्ड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में बोला जाता है। डिविडेंड यील्ड सिंपल परसेंटेज टर्म होता है, कितना मतलब डिविडेंड दिया होगा, जैसे 1% 2%, उस तरीके से आप डिविडेंड यील्ड को समझ सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट समझिए कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो डिविडेंड यील्ड है। लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो डिफरेंट होता है। ये बताता है कि कंपनी ने जो पूरे साल में जो प्रॉफिट अर्न किया था, नेट इनकम, है ना, तो उस नेट इनकम में से कितना अमाउंट ऐसे एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया गया है। 50% या 100% या उससे ज़्यादा या बहुत कम या 0%, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट करा, तो उसमें से एक्चुअली उसने 50% दे दिया, तो एक तरीके से जो डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% हो गया, है ना। तो ये है डिविडेंड 1/2 हो जाएगा एक्चुअली, जो नेट इनकम 2 है उनमें से 50% दे तो 1/2 हो जाता है। तो ये इस तरीके से है। अगर 100% दे दिया तो 1/1 ही हो जाएगा सीधा। तो ये डिविडेंड पे आउट रेशियो है। इससे है ना हम कंपनी के बारे में बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं, क्योंकि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है नई कंपनी और पुरानी कंपनी, उसमें अलग अलग होता है। जो भी नई कंपनी होती है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, वो चाहती है कि एक्चुअली ग्रो करे, है ना, तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो सारा प्रॉफिट नहीं देती एज ए डिविडेंड। लेकिन जो मेच्योर या पुरानी कंपनीज होती है वो काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने एज ए डिविडेंड पे करती रहती हैं। और जो स्टडी डिविडेंड पेमेंट होता है वो हमेशा एक्चुअली हेल्दी माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए, खासतौर से मेच्योर कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी में आप जानते ही हैं 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है उसने कोई लोन लिया हो तो उसको पे ऑफ करना है, तो वो लोन का जो पेमेंट होगा वो कहाँ से होगा, जो प्रॉफिट होगा उसी में से होगा। तो कभी भी कोई भी अच्छी कंपनी होती है, ढंग की मतलब अच्छी कंपनी जो भी प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग पे चलती है और जिनको कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को या किसी को फंसाना नहीं होता, वो कभी भी ऐसे फुल डिविडेंड पे आउट नहीं करती, मतलब 100% नहीं देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। यानी जितना ही प्रॉफिट होगा उतना नहीं देगी, क्योंकि उसको अपने खर्चे चलाने हैं प्लस उसको लोन पेमेंट करना है। तो वो क्या करेंगे, हिस्सा दे देंगे, जैसे 10% या टोटल जो नेट इनकम हुई है उसका 10% 20% इस तरीके से हिस्सा दे देंगे कि इतना पार्ट ऐसे डिविडेंड दे देते हैं, बाकी 70-80% या जो भी परसेंटेज होता है, हालांकि 20% तो टोटल एक्चुअली रेशियो हुआ, तो इतना पेमेंट के लगभग ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। जो अच्छी कंपनी होती है तब पर इतने के आसपास ही चलती रहती है। तो वो एक्चुअली क्या, बाकी जो 80% रहते हैं उसे अपने खर्चे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उनको किसी दूसरे देश में एक्सपेंड करना है, खुद के देश में नई फैक्ट्री लगानी, तो उसमें वो पैसा खर्च किया जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी की इनकम बढ़ती है और शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ती है। अगर कोई कंपनी 100% पेमेंट कर देती है तो वो कभी भी एक्चुअली अच्छी नहीं मानी जाती और उसकी एक्चुअली ग्रोथ बहुत कम रहती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, सोच नहीं पा रही कहाँ एक्सपेंशन करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ रिलायंस का। रिलायंस ने एक्चुअली जियो स्टार्ट करने से पहले, जब जियो में एक्सपेंड कर रही थी, उसने बहुत, उसके पास बहुत सारा कैश था और डिविडेंड उन्होंने काफ़ी हिसाब से काफ़ी कम दे रहे थे। तो उस वक्त एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि क्या बात है, रिलायंस इतना कम पैसा क्यों दे रही है। अब वो एक्चुअली कई सालों बाद पता चला उसने जियो में वो पैसा खर्च किया था। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो उन्होंने एक्चुअली किया था, अपने जो एक्सपेंड करा अपने मार्केट को। कुछ कंपनी अपना लोन, जैसे कोई मान लो नई कंपनी है उसने लोन भी ले रखा है, तो वो अगर डिविडेंड का जो पैसा आता है उसमें से काफ़ी कम हिस्सा हो सकता है कि ऐसे डिविडेंड दे, तो वो बाकी हिस्से को एक्चुअली खर्च के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं या अपने नए एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये वैसे तो कोई भी रेशियो होता है बैलेंस शीट में जो अवेलेबल होता है, उसको हम सच मतलब उसको लिटरली नहीं देखते, उसको एक्चुअली उसके बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा डीपीआर, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में लिखिए डीपीआर। तो किसी भी डिविडेंड पे आउट रेशियो में जब हम पढ़ रहे हो तो उसका एक्चुअली हमेशा उसके बैकग्राउंड में उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका कंटेक्स्ट है उसमें उसको अंडरस्टैंड करना होता है। जैसा मैंने आपको भी बताया था, नई कंपनी होगी वो डिविडेंड पे आउट रेशियो उसका काफ़ी कम रहता है। उसका कारण ये है कि उसको एक्चुअली एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होता है, या उन्होंने जो लोन वगैरह लिया है तो उसको पे ऑफ करने के लिए पैसा चाहिए होता है, डिविडेंड वो कम दे पाते हैं। तो किसी भी नई कंपनी में अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपैरेटिवली कम है तो ये कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं मानी जाती। उसमें हम और चीज़ें देखते हैं, फाइनेंशियली फंडामेंटली वो कितनी स्ट्रांग है। लेकिन अभी हम सिर्फ डिविडेंड पे आउट रेशियो पर बात करेंगे तो वो इसी पर फोकस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा।
तो मैं जैसा था कि जो नई कंपनी होगी वो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो काफ़ी कम होगा। उसका पर्पज़ ये है, उसका कारण ये है कि उसको ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं और उनको एक्चुअली पैसा चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए और अपने पुराने लोन वगैरह पेमेंट करने के लिए। लेकिन पुरानी कंपनीज पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो पुराने अगर कोई 20-30 साल पुरानी कंपनी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है या यूएसए में एप्पल है, तो ये सब कंपनीज हैं, काफ़ी पुरानी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हुई, इन पे एक्चुअली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज वाला जो पैरामीटर है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड्स डिवाइड बाय नेट इनकम। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है, जो भी डिविडेंड पे हुआ है उसका नेट इनकम से डिवीजन कर देते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो का ये सेकंड तरीका भी है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो एक्चुअली वो अमाउंट है, वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि कंपनी अपने पास रख लेती है। मान लीजिए उसको 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ और उसने 80 करोड़ अपने पास रख लिया और बाकी पेमेंट कर दिया, तो 1 माइनस 80 मतलब एक तरीके से 0.8 को करेंगे तो ये हो गया 0.2, यानी 20% के लगभग उन्होंने डिविडेंड जो भी अमाउंट था अर्न किया था उसका 20% जो था वो ऐसे डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो इस तरीके से भी डिविडेंड पे आउट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और बाकी अंडरग्राउंड में तो उसको पढ़ना ही होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू EPS मतलब अर्निंग पर शेयर माइनस DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई EPS। अगर इस तरीके से करेंगे तो रिटेंशन रेशियो निकाला जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है, हमें बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं चलता, फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कि आज या अगले 3-4 महीने कंपनी आपको बहुत पैसा दे दे ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन फिर बाद में नीचे की तरफ गच्चा खा जाए। तो हमें हर चीज़ देखनी होती है और हम 100% इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 80 to 90% हम एक्यूरेसी लेने की कोशिश करते हैं। किसी भी सक्सेसफुल शेयर मार्केट जो भी ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट हुए आप हमेशा देखेंगे वो कोई 100% सक्सेसफुल नहीं थे। उनके लगभग कईयों में तो 50-50 का रहा है। 50 टाइम उन्होंने अच्छे ट्रेड लिए, 50 टाइम गलत ट्रेड लिए, लेकिन 50 टाइम उन्होंने जो अच्छे ट्रेड लिए उतने ज़्यादा उनमें प्रॉफिट हुआ कि उनको जो लॉस हुआ था 50 टाइम गलत ट्रेड लेने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिविडेंड DPS डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। EPS इक्वल टू नेट जो हम निकालते हैं नेट इनकम होती है माइनस प्रेफर डिविडेंड जो दिया जाता है डिवाइड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इससे EPS निकाला जा सकता है। तो आप ये फार्मूला देख लीजिएगा, ये आपको काम आ सकते हैं, या आप हो सके तो एक्सेल पे इस तरह का बना लीजिएगा। और अपनी जो भी कंपनीज है, जो मैं आपको वैसे तो आप एडवाइस करूँगा शुरुआत में 4-5 अच्छी कंपनीज ही रखनी चाहिए। तो उनमें आप अगर इसको करके देखेंगे तो आप खुद ही अपनी सक्सेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ओवर पीरियड कितनी अच्छी हो जाती है। ये अब डिविडेंड पे आउट रेशियो को जानने के बाद हम देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्टअप कंपनीज होती है, नई कंपनीज होती है, उनको एक्चुअली लोन वगैरह पेमेंट करने के लिए हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनका रिटेंशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपैरेटिवली कम होता है। और स्टार्टअप कंपनी और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ में ये एक्चुअली कोई बहुत बुरी बात मानी भी नहीं जाती, क्योंकि उनके जो शेयर की प्राइस है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन मैच्योर ओल्ड कंपनीज में ना ये अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि एप्पल के केस में ऐसा हुआ था। एप्पल ने क्या करा था कि उन्होंने लगभग 20 साल तक 2012-13 तक भी, उससे 20 साल पहले ही, उससे लगभग 2012 या 13 की बात है, उससे 20 साल पहले ही डिविडेंड दिया था। उस 20 सालों में उन्होंने कभी कोई डिविडेंड पे नहीं किया था। तो उसके खिलाफ लोग कोर्ट में चले गए थे कि जब इतना प्रॉफिट कमा रही है, कोई खास एक्सपेंशन भी नहीं है, तो एप्पल क्यों नहीं डिविडेंड दे रहा। फिर उसके बाद एक्चुअली मतलब उस पर थोड़ा प्रोटेस्ट हो गया, एक्टिविस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए थे। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हाँ डिविडेंड पे करना चाहिए। देखिए मैच्योर कंपनी में क्या होता है, डिविडेंड पेमेंट अच्छी बात होती है, लेकिन वो भी 100% डिविडेंड पे नहीं करते। तो उनको भी एक्चुअली कोई भी कंपनी अगर अपना 100% अमाउंट एज ए डिविडेंड पे कर दे तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम है ना। और डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए क्या करते हैं लोग, बायबैक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बायबैक करने से क्या होता है कि उसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस ऑगमेंटेड चीज़ को भी हमें देखना होता है कि बायबैक शेयर्स कितने वो किस कहीं ऑगमेंट तो नहीं करा जा रहा, मतलब आर्टिफिशियली डिविडेंड पे आउट रेशियो को पंप अप तो नहीं किया जा रहा। तो इसको भी हमें देखना होता है। अगर कोई भी कंपनी जो आर्टिफिशियली किसी भी रेशियो को पंप अप करेगी या बढ़ाने दिखाने की कोशिश करेगी या बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करेगी, इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक हेल्दी डिविडेंड जो कि एक्चुअली स्टेडी रहा हो, जैसे 2%, 3%, 4% तक, जो हमेशा स्टेडी रहता हो और कंपनी के पास हमेशा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो वो एक अच्छा मतलब डिविडेंड माना जाता है और कंपनी के लिए माना जाता है कि मैच्योर कंपनी हमेशा स्टेडी रहती है अपने डिविडेंड पेमेंट में। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कंपनी अपनी इमेज बनाए रखने के लिए किसी साल अगर उसको प्रॉफिट नहीं भी होता है तो पुराने प्रॉफिट में से ही पैसा दे देती है ताकि वो स्टेडी रहे। वो बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन थोड़ा एक आध बार ऐसा कर सकती है। तो ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं होती
तो इस एक्चुअली किसी भी रेशियो या मैथमेटिकल फॉर्मूले का एनालिसिस भी उसके बैकग्राउंड में ही हमें करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है पे आउट रेशियो वो हमेशा देखना होता है। अगर स्टेडली राइजिंग रेशियो है, जैसे मान लीजिए पहले कंपनी 20% प्रॉफिट देती थी, फिर 30% दे रही थी, मतलब कहने की जैसे 20% देती थी, फिर 21%, 22%, मतलब 30-40% तक अपना प्रॉफिटेबल अगर हमेशा हर कंपनी देती रहती है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे होल इनकम में से अगर वो कितना देती है उस पर डिपेंड करता है। तो स्टेडी राइजिंग हमेशा माना जाता है। इसमें एक्चुअली परसेंटेज में कुछ फिक्स नहीं कह सकते कि इतना देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए। तो उसको हमेशा अच्छा माना जाता है। इंडिकेट हेल्दी मैच्योरिंग बिजनेस माना जाता है। बट स्पाइकिंग वन, एक्चुअली क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा दे दिया, वैसे तो कभी देते नहीं थे कुछ भी प्रॉफिट में से ऐसे डिविडेंड, तो ये अच्छा नहीं मानता। ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई असेट सेल करके उन्होंने पैसा दे रहा हो जिससे लोग एक्चुअली ल्योर हो यार, मतलब एक्चुअली अट्रैक्ट हो उसके शेयर्स की तरफ और बाद में वो डंप करके भाग जाए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि एक अचानक से हाई डिविडेंड रेशियो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे हो सकता है कि एक्टिव जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि हाँ कंपनी में कोई गड़बड़ है। तो हमेशा मेरी फाइनल यही है कि हमेशा डिविडेंड पे आउट रेशियो को सिंगली नहीं देखा जाता, उसको एक्चुअली उसके बैकग्राउंड में देखिए, ऑगमेंटेड देखिए, कहीं ऐसा ज़बरदस्ती पंप अप तो नहीं कर रहे बाय बैक करके, तो वो देखिए कहीं ऐसा। और ये देखिए कि पिछले सालों का रिकॉर्ड हमेशा देखना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल का रिकॉर्ड तो देखना ही चाहिए। 5-6 साल के रिकॉर्ड से क्या होता है पता चल जाता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी फजिंग करती है तो ज़्यादा 1-2-3 साल तक ही कर पाती है। तो 5-6 साल का अगर हम रिकॉर्ड देख लें और सेफ्टी के लिए 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि वो कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है। तो मतलब किस तरह का उसका एनवायरनमेंट है और किस तरह का उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो इन सब का आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। और आपको अगर कुछ जानना समझना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, और हम उसका जवाब देंगे। थैंक